दोस्तों देखिए, हमें आज एक रिक्वेस्ट आई हुई थी। मोहना जी घरात, यह नाम है इनका, और इनके ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच। 13 इंच पे हम 1 इंच बढ़ती देंगे, जो कि हमारी ऊपर नीचे के दबाव की होगी। चेस्ट है 30 इंच। 30 इंच में हम 1.25 इंच मार्जिंग बढ़ा देंगे आगे की तरफ। कमर है 25 इंच। 25 में हम 1.25 इंच मार्जिंग इस पर भी बढ़ा देंगे, और 1 इंच डाच का बढ़ाएंगे। शोल्डर है इनका 13 इंच। 13 इंच है, लेकिन इनका बैक जो गला होगा वो 9 इंच है, तो हम शोल्डर को 3 इंच माइनस कर देंगे, तो यह शोल्डर इनका कटेगा 10 इंच। आस्तीन की लंबाई है इनकी 4 इंच, और आस्तीन की गोलाई है इनकी 10.5 इंच। आर्म होल है इनका 14.5 इंच। इस प्रकार से मैंने इसका नाप उठाया है। आगे का गला रहेगा 6 इंच, और आर्म होल इसका कटेगा 5 इंच का। तो देखिए, मैंने एक प्रयास किया है कि नाप लगभग आपका इसी प्रकार का होगा। तो हम कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक मार्किंग नीचे लगा लीजिएगा इस प्रकार, यदि आप पेपर काट रहे हो तो। ये लगा लिया हमने मार्किंग। अब यह जो हमारा टेप रहेगा इस प्रकार से रख लीजिए। देखिए 14 इंच पर रख लिया हमने। हमारी 1 इंच इसमें मार्जिंग है, जो कि आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर दबेगी। और हम आर्म होल काटेंगे सिर्फ 5 इंच आर्म होल की लंबाई। यदि 30 इंच चेस्ट है तो ज़्यादा आर्म होल की लंबाई नहीं काटें। अब देखिए, यह हम निशान लगा लेंगे तो सीधा एक निशान यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ से गले की जो इनकी चौड़ाई रहेगी 2.25 इंच रहेगी। गला 2.25 इंच ही चौड़ा चाहिए इसमें। और हमने देखिए 10 इंच इनका शोल्डर पॉइंट निकाला था, तो 10 इंच पर ही रखेंगे। और ये 3.25 इंच आ गया। 2.25 इंच इनका शोल्डर तैयार आ जाएगा। तो आप जब ब्लाउज़ कटिंग करें, यदि आपका गला 9 इंच है तो आप इसी प्रकार से कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। नीचे भी हम निशान लगा लेते हैं 5 इंच पर। और जैसे कि इनका चेस्ट है 30 इंच, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच रख लेंगे। ये देखिए, अब इस पर से हम आधा इंच कम करेंगे। ये देखिए, हमने इसका बैक जो रखा हुआ है मात्र 7 इंच का रखा है, 7.5 भी नहीं रखा है, क्योंकि हम गला 9 इंच कटिंग कर रहे हैं। यदि इनका गला 5-6 इंच का रहेगा तो ये मार्किंग 7.5 पर लगेगी। नीचे गले की जो चौड़ाई रहेगी हमारी 2.25 इंच की रहेगी। इस प्रकार निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर ये ड्राइंग। अब ये जो गला है हमारा, इसके लिए भी आप इस प्रकार से निशान लगा लेंगे और ऐसे मिला दीजिए। ये हमारा हो गया राउंड नेक। आप चाहे तो इस पर कोई भी डिज़ाइन का नेक बना सकते हैं, चाहे पान गला बनाइए, चाहे पचकोनी गला बनाइए, कोई भी गला इस पर से बन जाएगा। और यदि आपको डिजाइन का गला काटना है तो इसे यहाँ से कटिंग कर लीजिएगा, गला मत काटिएगा, आपको ये फर्मा हमेशा काम आएगा। अब इसको मैं इस प्रकार से एक ड्राइंग लगा लेता हूँ सीधी। अब देखिए, मैंने कहा था आपको कि ये हम 7 इंच ही रखेंगे। ये इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारा गला डीप है। ये देखिए, यहाँ पर 8 भर रहा है, मतलब ये लगभग आ जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। अब यहाँ से आप 1 इंच निशान लगा लेंगे ऊपर की तरफ, और इस निशान को यहाँ से मिलाकर हम, ये बैक की ड्राइंग हो गई। अब हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे सीधा, और यहाँ पर रख लेंगे 2.25 इंच, जो कि हमारी मार्जिंग है। कमर है इनकी 25 इंच, यानी 6.25। 6.25 पर 1 इंच हम डाच के लिए लगाएंगे, पीछे का बैक जो डाच होगा हमारा, और 2.25 इंच मार्जिंग। तो हम यह 2.25 इंच की मार्जिंग से एक सीधा निशान यहाँ लगाएंगे, और यहाँ से इस प्रकार। देखिए, बिल्कुल डरिए नहीं, बिल्कुल। अगर आपका चेस्ट 30 इंच है तो इस प्रकार से ब्लाउज़ काट लीजिए, आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। डाच का, तो ये हमने डाच का निशान देखिए इस प्रकार से लगाना है।
ये देखिए, और यहाँ से आधा इंच ऊपर दीजिए यदि 25 ही कमर है तो। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसका गला भी कटिंग कर लेते हैं हम। देखिए, अब हम इसका आर्म होल जो रहेगा उसे नाप कर देख लेते हैं। पहले ये यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी, तो सिलाई जहाँ से लगेगी वहीं से हमें आर्म होल की गोलाई नापना है। यहाँ से देखिए, ये इस प्रकार से नापते जाइए और आप स्वयं देखिए कि यदि हमने 5 इंच इसका मोटा काटा है तो 14 इंच हमारा आर्म होल का साइज आ जा रहा है। तो इसी प्रकार से कटिंग करिए, ना तो ये शोल्डर में लूज पड़ेगा, ना इस आर्म होल में कहीं फुलान आएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा दोस्तों। देखिए, ये जैसे हमारा ब्लाउज़ का लंबाई है 14 इंच, हम इसको रख लेंगे 15 इंच पर। ये हमने 15 इंच पर एक मार्किंग लगा दी। अब इसे यहाँ रख लीजिए इसी प्रकार से। ये हमने रख लिया। अब ये जो हमारा बैग है इसी पर एक ड्राइंग उठा लेंगे हम पूरी। ये देखिए, इस प्रकार से आगे का गला हमारा है इसका 6 इंच, तो हम 6.25 इंच पर एक मार्किंग लगा देंगे इस प्रकार से। यहाँ से इसे मिला लीजिए गले को बिल्कुल इस प्रकार। अब क्या कीजिए, ये जो हमारी ड्राइंग है इससे हमें, जैसे हमारी मार्किंग सहित यहाँ पर निशान आ रहा है, लेकिन हम इससे 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पर निशान रखेंगे और इस निशान को थोड़ा हम आगे बढ़ा देंगे। ये देखिए, इसी निशान को हमने यहाँ तक बढ़ा दिया। अब ध्यान दीजिए कि हम 1 इंच आगे इसका निशान लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये हमने बैक का तो कम कर लिया था, इसीलिए इसका बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि आगे गला इसका 6 इंच है। अब क्या करेंगे, इसकी हम उतारेंगे जहाँ से हम क्रॉस पट्टी काटेंगे वो जगह। तो देखिए, इनका चेस्ट है 30 इंच, 30 इंच का 1/4 हुआ 7.5 इंच। 7.5 में आप 4 इंच और बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 11.5 इंच। 11.5 इंच पर हम इसकी क्रॉस पट्टी काटेंगे और इस ब्लाउज़ का जो बस्ट पॉइंट रहेगा 10.5 इंच पर आएगा। इस ब्लाउज़ का जो बस्ट पॉइंट आएगा वो 10 इंच पर आएगा। तो देखिए, यहाँ से 10 इंच क्यों आएगा मालूम है दोस्तों? क्योंकि हमने 1 इंच यहाँ पर मार्जिंग रखी है, नहीं तो इनका मेन बस्ट पॉइंट 9 इंच पर आएगा। लेकिन अब जब आप इस प्रकार से कटिंग करेंगे तो ध्यान दीजिए, 11.5 पर क्रॉस पट्टी रखिए, 10 इंच पर बस्ट पॉइंट रखिए और इसे निशान लगा दीजिए। यहाँ से ये मैंने रखा, देखिए किस प्रकार से 11.5 इंच पर, ये हमारा 11.5 पर क्रॉस पट्टी आ गई। आप यहाँ से इस प्रकार से एक सीधी मार्किंग कर लीजिए। अब यहाँ से क्या कीजिए, आप 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगा दीजिए इस प्रकार से, और ये हमारी कटोरी का निशान। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से देखिए, हमने 1 इंच बढ़ा कर रखा था और हम 2 इंच इसे और अंदर कर देंगे इस प्रकार से, और मार्किंग रखेंगे। ये मार्जिंग हमारी दबाव की रहेगी कटोरी वाली, वो 0.5 इंच, लगभग हमने इसे 2.5 इंच अंदर कर लिया है। अब यहाँ से एक निशान लगा लीजिए इस प्रकार से, और ये हमारी फ्रंट की गोलाई कट गई। फ्रंट की गोलाई कटने के बाद आप ऊपर से यहाँ से देखिए
जैसे कि हमारा कमर आ रही है 6.25 इंच, 6.25 है, तो हमें इसे 1.25 इंच पर आगे एक निशान लगा लेना है, जो कि हमारी होगी कटोरी का निशान। और यहाँ पर हम इसे रखेंगे 4.25 इंच पर। और यहाँ से जो ड्राइंग हम निकालेंगे, यहाँ से आधी दूर तक सीधी ड्राइंग लगा लीजिए, ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ ये हमने निशान लगा लिया है। अब ध्यान दीजिए, इस निशान को इस प्रकार से मिलाते हुए हमें कटोरी का निशान उठाना है। आप ध्यान दीजिए, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखिए, कभी भी ये साइड का भाग रहता है, इसे हम आधा से 1.25 इंच ऊपर चढ़ा लेंगे इसी वक्त। क्यों चढ़ाएंगे? क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर भी चढ़ाया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने कटोरी का निशान किस प्रकार से निकाला है। अब क्या करेंगे, इस कटोरी का सेंटर देखिए ये हो रहा है हमारा 6.25 इंच, तो हम इसे 3 इंच 1 पॉइंट कम पर इस कटोरी का सेंटर निशान उठा लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से 10 इंच पर इनका बस्ट पॉइंट आएगा, तो हम 10 इंच पर यहाँ पर बस्ट पॉइंट लगा देंगे। और अब इसकी कटोरी अलग से काटेंगे। यदि हम कपड़े पर कटिंग करके आपको बताते तो डायरेक्ट हम ब्लाउज़ की कटोरी कपड़े पर ही काटना बता देंगे। ये फर्मा कटिंग हो रही है, इसीलिए हम इस प्रकार से कटिंग कर कर बता रहे हैं। अब इस भाग को भी काट लेते हैं। यह देखिए, ये जो निशान है इसे सीधा कर लीजिए। ये हमारी मेन क्रॉस पट्टी बनेगी, लेकिन किस प्रकार से इसको कम करेंगे हम आगे चल के आपको बताते हैं। पहले कटोरी कटिंग करेंगे। अब देखिए ये हमारा साइड का भाग भी तैयार हो गया है कट के। तो आप अब कटोरी कटिंग कर लेते हैं एक्स्ट्रा। ये देखिए हम इस कटोरी को यहाँ जमाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक आधा इंच का यहाँ पर निशान लगा लीजिए, लगभग 1/4 इंच का, जितना हम सिलाई के अंदर दबाते हैं। और इस कटोरी को यहाँ रख लीजिए, ये देखिए इस प्रकार से। और अब क्या करेंगे, ये कटोरी को यहाँ से आधा इंच ऊपर बढ़ा लेंगे, ये देखिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ही हाथ रखकर इस प्रकार से हमारी कटोरी को 1 इंच उस तरफ घुमा देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमने यहाँ से 1 इंच कटोरी को उस तरफ धका दिया है, इस जगह तक। अब 1 इंच आप इस तरफ भी बढ़ा लीजिए, ये बढ़ गई। और ये जो निशान है हमारा, इस पर यहाँ निशान लगा लीजिए और इस कटोरी को इस प्रकार से घुमा लीजिए। अब देखिए कहाँ तक घुमाए हमने, जहाँ तक हमारा निशान था। अब ये देखिए निशान आ गया हमारा। अब इसे यहाँ रख लीजिए वापस और एक निशान यहाँ लगा लीजिए। अब क्या कीजिए, इसे यहाँ रख लीजिए। कटोरी का जो टक्स वाला पॉइंट है हमारा, हम इसे 1.25 इंच बढ़ाएंगे। ये कम साइज का है इसलिए इसमें 1.25 इंच बढ़ेगा। अगर अधिक रहेगी साइज, जैसे 34 है, 36 है, तो ये हमारा 1.5 इंच बढ़ जाएगा। और ये देखिए हम यहाँ से इसे कटोरी का निशान लगा लेते हैं। आपको समझ में आ गई होगी ये कटोरी, और नहीं आई होगी तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर कर पूछ सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से निशान लगा रहा हूँ, देख लिया आपने। और इस जगह से आप 2.5 इंच पर एक डाच का निशान लगा लेंगे। इस तरफ देखिए 1.25 इंच और इस तरफ भी देखिए 1.25 इंच। ये 1.25 इंच का जो निशान है यहाँ मिला लेंगे आप इस प्रकार से, और ऐसे राउंड दे दीजिए यहाँ पर, ये सीधा नहीं रख के। अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए ये यहाँ पर हमने नाप के देख लेते हैं,
ये कितना आया, 7 इंच की कटोरी है, यानी 7.5 चेस्ट है तो 7 इंच की यहाँ पर कटोरी रहेगी। और कमर पर ये रहेगी कटोरी तैयार हमारी 3 और 3 6, 6 में से आधा इंच दबेगी, मतलब 5.5 इंच तैयार कटोरी आएगी। ये अब हमारी कटोरी कटकर तैयार। अब हम इसकी क्रॉस पट्टी देखिए, जो मैंने आपको काट के रखी हुई थी, बताई थी, उसी क्रॉस पट्टी को यहाँ पर ये कटोरी पूरी जमा लीजिए ऐसे। और ये क्रॉस पट्टी को आप यहाँ रखिए आधा इंच पौन इंच ऊपर, और यहाँ से देखिए ये लगभग हमारी आधा इंच हमें कम करना पड़ रही है, तो आधा इंच इस प्रकार से इसे कम कर लीजिए। और ये हमारी क्रॉस पट्टी जो हमने पहले ही निकाल ली थी वही तैयार आ गई है। वो भी इसलिए आई है क्योंकि हमने 1 इंच उसकी लंबाई बढ़ाकर रखी हुई थी। अब हम इसकी आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। यह देखिए, ये हमारी आस्तीन, इसे आप इस प्रकार से 1 इंच की मार्जिंग बढ़ा लीजिए, मार्किंग आगे, क्योंकि आस्तीन यदि सादी रहेगी तो इसे मोड़ने के लिए भी रखना पड़ेगा हमें। और आस्तीन की गोलाई हमने इसकी रखी हुई थी 10.5 इंच, तो ये 10.5 पर एक 5.5 पर निशान, एक निशान 4 इंच है तो हम 4.5 पर रखेंगे। और इसका आर्म होल मोंडा कटेगा 2.25 इंच पर। ये देखिए, ये बढ़ते घटते रहता है, 2.25 भी हो सकता है, किसी का 2.5 भी हो सकता है, लेकिन कब, जब उसकी साइज बढ़ेगी तब। और 6.25 पर एक निशान लगा लीजिए यहाँ से इस प्रकार ये। और इस आस्तीन की गोलाई को आप इस प्रकार से दे सकते हैं और इसकी इस प्रकार से कटिंग कर लीजिए। और यदि आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट्स बॉक्स पर जाइए और कमेंट्स कर कर हमको बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर आता है अपने वीडियो चलते हुए पर, तो आप यदि कोई डिज़ाइन मुझसे कटवाना चाहते हैं, आपसे नहीं बन रही है और उस डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज दीजिए, मैं आपको उस ब्लाउज़ की कटिंग करके आपको बता दूंगा। यदि आपसे कोई डिज़ाइन नहीं बन पा रही है तो डिज़ाइन का भी वीडियो मुझसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस चैनल को आपकी हेल्प के लिए खोला हुआ है, तो मैं हमेशा ही आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। बस साथ दीजिए हमारा, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। और चैनल पे यदि नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।